आपको आज का एग्जाम्पल दे देता हूं सर, कि देश में मुसलमान को डिलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है। ये आप लोग बोलना बंद कर दीजिए और इसको दिमाग में भरना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस देश में डिलिबरेटली मुसलमान को बचाया जाता है। ये इतने साल तक हुआ है। और मैं आपको आज का एग्जाम्पल देता हूं। एक चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल है, उसने आज छापा है कि आईआईटी ग्रेजुएट ने हमला कर दिया गोरखनाथ मंदिर के अंदर। अल्लाहू अकबर बोलते हुए उसने हमला किया, उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन अगर जय श्री राम बोलते हुए किसी सुशांत सिन्हा ने कर दिया होता तो उसका हिंदू टेररिस्ट ने अटैक किया ये लिखा होता। तो इस देश में मुसलमानों को कैसे बचाया जाता है इसकी मिसालें हैं और साल दर साल से है। तो आप जो नैरेटिव दिमाग में भरते हैं इसको बंद कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, गलत को गलत बोलना शुरू कीजिए। और शोएब जमाई जी, मुझे ये बताइए, क्या 2014 के पहले हिंदू मुसलमान के दंगे इस देश में हुए हैं या नहीं हुए? सिर्फ इतना बताइए। आप मुझे बताइए, 2014 से पहले कभी जगराते पर मुसलमानों की दुकान बंद कराने का मुहिम चलता था क्या? नहीं। आपने कभी उनके नेताओं को बुला करके लताड़ लगाई कि तुम कौन? आप सवाल भी पूछ रहे हैं और आप जवाब भी दे रहे हैं कि क्या ये पहले होता था, और फिर आपने कह दिया नहीं। तो आप जवाब भी देंगे और आप सवाल भी पूछेंगे। अगर इतनी मोहब्बत थी तो हिंदू मुसलमान के दंगे कैसे होते थे? मुझे ये बताइए। आप लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं और अतीकुर रहमान ने सही कहा, आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं, आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं मुसलमान के दिमाग में नफरत भरने के लिए कि देखो 2014 के बाद ये सब हो रहा है। 2014 के पहले भी हुआ है, इससे ज्यादा हुआ है। नफरत तो होगा ही, नफरत तो होगा ही। आप कभी लड़कियों को पढ़ने से रोक देंगे, इसके हिजाब पे टारगेट करेंगे। लड़कियों को पढ़ने से रोक दिया गया 2014 के बाद, लड़कियों को पढ़ने से रोक दिया गया, मुसलमानों को घर दिया गया, ये तो आप कभी नहीं गिनाते। जब गरीब को राशन दिया गया तो हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, ये तो नहीं गिनाते। शौचालय बना तो हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, ये तो नहीं गिनाते। सिलेंडर मिला तो हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, ये तो नहीं गिनाते। भीख वीख नहीं चाहिए, कोई राशन नहीं चाहिए, मत दो आप। हाँ, राशन नहीं चाहिए। बिरयानी खिलाते वक्त भीख नहीं थी। शाहीन बाग में जब बिरयानी खिला रहे थे वो भीख नहीं थी आपकी। तो मुसलमान वो उसका हक है तो मिल रहा है, उसका जवाब दीजिए ना। वहाँ हिंदू मुसलमान हुआ है क्या? आपके चैनल के पैसे से थोड़ी खा रहा था आपने। अरे मेरे पैसे से क्यों खाएगा? मैं कभी ना खिलाऊं। मेरे पैसे से क्यों खाएगा? मैं कभी ना खिलाऊं। लेकिन इस देश की सरकार अगर दे रही है तो वो क्यों नहीं गिनाते कि हिंदू मुसलमान किए बिना दे रही है? अरे भाई, मुसलमानों के पास पैसा है, वो बिरयानी भी खाएगा, मटन भी खाएगा, निहारी भी खाएगा, दुबई भी जाएगा और सब कुछ करेगा यहाँ से। आपके पास है तो आप सब्जी खाते रहिए। अरे बॉस, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, आपका एजेंडा छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ 2014 के बाद देश में हिंदू मुसलमान किसी सरकारी योजना में नहीं हुआ, ये नहीं गिनाइएगा। लेकिन मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भरते हैं जहर। कपिल कुमार जी बोलिए, कपिल कुमार जी बोलिए, आप बोलिए। मेरा क्या, मैं आप बोलते रहिए, मैं आपको एक्सपोज करता रहूंगा, मेरा इतना ही सा काम है। कपिल कुमार जी बोलिए। सुशांत जी, पहली बात तो बॉस मेरी बात सुन लीजिए, मुंह बंद करवाइए। मेरी बात सुन लीजिए शोएब जमाई, मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ। मैं लाग लपेट के साथ नहीं बोलता, मेरा क्लियर है। अगर वो जय श्री राम बोलकर हमला करता तो उसको बताता कि उसका नाम राम कुमार है, और अगर वो मुसलमान है और अल्लाहू अकबर बोल के गलत करेगा तो उसका नाम भी बताऊंगा कि क्या है। छुपाऊंगा नहीं, ये प्रोपेगेंडा वाली पत्रकारिता नहीं करता मैं। जो कुछ हुआ, आपने बुलाया किसी बीजेपी के नेता को? किसको दुकानें बंद करवा रहे? कहाँ क्या हुआ? लोनी में नंद कुमार गुज्जर बीजेपी का विधायक मुसलमानों की दुकानें बंद करवा रहा था नवरात्र पे। अरे भाई, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि उसका ऑर्डर आ चुका, कोई दुकान बंद नहीं होगी। आप ये क्यों नहीं बता रहे नेशनल टेलीविजन? अरे भाई, जगह जगह जाके संगठन वाले बंद करवा रहे हैं, क्या बात करते हैं? अरे कहाँ बंद करा रहे हैं बॉस, कहाँ बंद करा रहे हैं? कपिल कुमार जी जवाब दीजिए। कपिल कुमार जी जवाब दीजिए। लेकर के जा रहे हैं गुंडागर्दी कर, तो गुंडों के साथ समर्थन में आप रहे और देखिए, पहले इनका माइक बंद करवाइए, पहले इनका माइक बंद करवाइए। शोएब जमाई का लाउड स्पीकर बंद कीजिए। बोलिए कपिल कुमार जी। देखिए, ऐसा है कि देखिए, हमारे में और अतीकुर रहमान साहब में डायलॉग होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम दोनों मिलके इस समस्या को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश एक हो, हम चाहते हैं कि लोग आगे साथ चलें, और इससे आदमी से क्यों नहीं डायलॉग हो सकता? क्योंकि इस आदमी की राजनीति इस पे है कि दोनों भड़के और लड़े, जिससे अपनी रोटियां सेके जा करके।
इसलिए इससे डायलॉग नहीं हो सकता। अतीकुर रहमान जी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस आदमी का एक एक शब्द देख लीजिए, इसने एक सॉल्यूशन की बात नहीं किया आगे। इसने दुबई से लेके और यहां तक पता नहीं क्या क्या गिनाना शुरू कर दिया। अरे मैं अगर गिनाना शुरू करूं, हम चाहते हैं जो खाई है उस खाई को पाटा जाए, ये उस खाई को और गहरा करना चाहते हैं। एक शब्द मुझे बताइए, ये अच्छाई का बोल सकते हैं? मेरे एक सवाल का जवाब, पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, पहले इनका माइक खराब हो गया, फिर इन्होंने सवाल ही नहीं सुना, ये दे सकते हैं उसका जवाब? फिर से पूछ लीजिए, अभी तो नेटवर्क ठीक है, फिर से पूछ लीजिए, जमाने के फिर से पूछ लीजिए। मेरा इनसे एक सवाल था कि जब आप ये कहते हैं बार बार कि हम सब धर्मों का आदर करते हैं, तो भाई आप फिर दूसरे धर्मों को, लोगों का धर्म परिवर्तन इस्लाम में क्यों करवाते हो? बताइए शोएब जमान। इज्जत करिए सब भाई, धर्मों की। भारत का संविधान ये कहता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने रिलीजियन को प्रोफेस कर सकते हैं और प्रीच कर सकते हैं। अरे आप हमारा जवाब कुरान दीजिए, मुझे संविधान नहीं चाहिए। मैं जवाब ही दे, देख लीजिए शांत भाई, अरे इन पे जवाब नहीं है। प्रीच करना एक चीज है, परिवर्तन कराना दूसरी चीज है। अतीकुर रहमान साहब, इसे डिफरेंस बताइए प्रीच करने में और परिवर्तन करवाने में। अच्छा सुन लीजिए, अभी इतना गर्म नहीं हुई भाई साहब, इतना क्यों आतंक मचा रहे हैं डिबेट में? सर मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, देखिए यही गर्म नहीं हुई है, आप बात घुमाइए मत, आप सीधा जवाब दीजिए। अरे इस्लाम की टॉलरेंस आप मुझे बता रहे हैं इतिहासकार को? सामने वाला अरे आप पे तो टॉलरेंस है नहीं, एक सीधे सॉल्यूशन की जगह आप पहुंच गए दुबई पे। एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट जरा टाइम करना होगा। एक मिनट कपिल जी रुकिए, एक मिनट कपिल जी, एक मिनट रुकिए। इस्लाम सिखाता है कि कोई गुस्सा कर रहा हो, ना रुकिए, इस्लाम सिखाता है कोई गुस्सा कर रहा हो तो उसको मुस्कुराकर जवाब देना चाहिए। और अभी आप सुना रहे थे कि मस्जिद के बगल से जरा सा लाउड स्पीकर तेज करके कोई निकल गया तो इतना पारा गर्म हो गया कि वहां पत्थर मारने लगे। वहां इस्लाम की प्रीचिंग नहीं समझ में आई थी कि मुस्कुराकर कहते बहुत अच्छा बजा रहे हो भाई, थोड़ा और तेज कर दो। वहां पत्थर चला रहे थे, यहां आप टेलीविजन पर बैठकर इस्लाम पर ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, मैंने करौली के मामले में दोनों पक्षों से अपनी अपनी बात रखी, हमने दोनों को कंडेम किया, किसी को जस्टिफाई नहीं किया। नहीं, तो उनको ये सिखाना था ना सर कि कोई गुस्सा हो रहा हो तो मुस्कुरा के जवाब देते हैं। जिन लोगों ने उस एक्शन का रिएक्शन दिया उसको भी कंडेम किया। लेकिन मैं अभी जवाब तो पूरा सुन लीजिए कपिल साहब, मैंने आपको पूरा सुना है साहब, सुन लीजिए। कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अना बसीरतम मन तबानी। ऐ नबी जी, आप लोगों को ईश्वर की तरफ बुलाइए, एक ईश्वरवाद की तरफ बुलाइए, हिकमत के साथ, बसीरत के साथ। कुरान ये कहता है और वेद क्या कहता है? एकम ब्रह्मा द्वितीया नास्ति किंचित नास्ति। ब्रह्मा एक है, ईश्वर एक है, उसकी कोई रूप नहीं, कोई दूसरा नहीं, न तस प्रतिमा प्रतिमा नहीं। तो जो मूल धर्म है, जो मूल चीजें, उस पर मुसलमान कायम है। वो किसी प्रतिमा को नहीं मानता, एक ईश्वर को मानता है, एक खुदा को मानता है, एक परमात्मा को मानता है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अपने मूल धर्म पर आ जाओ। अपने जो भटक गए हैं जो लोग, वो मूल धर्म पर, तुम भी किसी नबी के कौम हो, तुम हमारे भाई हो, तुम। अरे शोएब जमाई जी, शोएब जमाई जी, आपके पूर्वज हिंदू थे? आप हमारे और आपके सबके पूर्वज हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अरे आपके पूर्वज हिंदू थे बॉस, यहाँ इस्लाम बाहर से आया। आप आज मुसलमान हो गए, तो मूल धर्म में जा रहे हैं तो उधर मूल में चले जाइए। आप किसको वापस आने की बैठ बात के कह टीवी रहे पे ज्ञान दे रहे हैं। 300 साल पहले नहीं, बल्कि दुनिया की शुरुआत जब आदम अलैहिस्सलाम के, अरे ठीक, आप अलग से लोगों को पढ़ाइएगा और इस्लाम कबूल कराइएगा। यहाँ नेशनल टीवी पे मत कराइए, छोड़िए, जाने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।